आपने दोनों फिल्म ए एंड फिल्म बी देखी, मूविंग टुवार्ड्स द मेन रीजंस। सो याद रखिएगा, हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज करने के तीन रीजंस हैं, तीन मेन रीजंस हैं कि हेल्थ एंड सेफ्टी को उनकी बुनियाद पर मैनेज किया जाता है ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, वर्क प्लेसेस के अंदर। तो सबसे पहला रीजन है मोरल रीजन। आपने फिल्म ए के अंदर देखा था कि देखिए किस तरह एक पर्सन जो जिसका एक्सीडेंट हुआ था, इंजर्ड हुआ था, और बिहाइंड उसकी पूरी फैमिली सफ़र कर रही थी, उसने खुद भी सफ़र किया, उसके फ्रेंड्स, फैमिली, कोलीग्स, ऑल एंड एवरीवन वाज सफरिंग। सो क्या आप ये मोरली एक्सेप्ट करते हैं कि जो वर्कर्स आपकी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर काम करने आ रहे हैं उनको कुछ हो, उनको कोई इंजरी हो, कोई उनको लॉस हो, तो हम सबसे पहले इखलाकी तौर पर नहीं समझते कि वर्कर्स को कुछ वर्क प्लेसेस के अंदर हो जाए, उनका एक्सीडेंट हो जाए, उनकी डेथ हो जाए। तो सबसे पहला रीजन इखलाकी रीजन, मोरल रीजन है कि हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज किया जाता है। सेकेंड रीजन है लीगल रीजन। आपने शुरू की स्लाइड के अंदर देखा था कि देखिए एक्सीडेंट हुआ, इन्फोर्सिंग अथॉरिटी का पर्सन है, उसने नोटिस जारी किया ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ और उनको जो है वो कोर्ट में पेश होना पड़ा। अब देखें, लॉज एंड रेगुलेशंस होते हैं, इसमें लीगल रीजंस में इंटरनेशनल लॉज या नेशनल लॉज होते हैं हेल्थ एंड सेफ्टी के रिलेटेड, जो ऑर्गेनाइजेशन को इम्प्लीमेंट करवाने होते हैं वर्क प्लेसेस के अंदर ताकि एक्सीडेंट्स को रोका जा सके। तो जब एक्सीडेंट्स नहीं रुकेंगे, एक्सीडेंट्स होंगे, तो क्या होगा, आपको जो है वो कोर्ट में पेश होना पड़ेगा। इसके बिहाइंड आपके खिलाफ फाइन होगा, आपकी कंपनी भी बैन की जा सकती है, आपके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई होगी। सो दिस इज द लीगल रीजन टू मैनेज हेल्थ एंड सेफ्टी। द थर्ड वन रीजन इज द फाइनेंशियल रीजन हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज करने का, कि जब भी कोई एक्सीडेंट होता है तो उसमें क्या होता है कि आपकी कंपनी को फाइनेंशियली लॉसेस होते हैं। जिस तरह आपने देखा है परचेज ऑर्डर्स जो है वो कैंसिल हुए, फर्स्ट एड ट्रीटमेंट्स दी जाती हैं, हॉस्पिटल जो है वो वर्कर्स को लेके जाया जाता है जिनका एक्सीडेंट्स होता है, वहाँ पे कंपनी को पे करना पड़ता है। उसके बाद जो सिक लीव्स होती है, देयर इज अ लॉट ऑफ लॉसेस कंपनी जो फेस करती है एक्सीडेंट की वजह से। सो इन चीजों से बचने के लिए, फाइन से बचने के लिए, पर्सनल इंजरी क्लेम से बचने के लिए, जब भी किसी को कोई इंजरी होगी तो वो क्लेम करेगा कि आप उसको कंपनसेट करें। रिड्यूस करता है इंश्योरेंस प्रेमिसेस को, कि मींस आपकी जो कंपनी है उसमें क्या है, वर्कर्स की इंश्योरेंस हुई हुई है, अगर किसी भी वर्कर को कोई भी नुकसान होगा तो इंश्योरेंस कंपनी कंपनसेट करेगी। अब जिस ऑर्गेनाइजेशन ने हेल्थ एंड सेफ्टी को प्रॉपरली मैनेज नहीं किया हुआ, मींस वहां पे एक्सीडेंट्स ज्यादा होंगे, तो क्या होता है वहां पे इंश्योरेंस कंपनीज भी फिर जो एक साथ लेती हैं, जो प्रीमियम कॉस्ट लेती है वो ज्यादा लेती हैं। तो इन सब को रिड्यूस करने के लिए, फाइनेंशियल लॉसेस से बचने के लिए हम हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज करते हैं वर्क प्लेसेस के अंदर। सो दीज आर द थ्री मेन रीजंस। फर्स्ट वन इज द मोरल रीजन, second one is the legal reason, and the third one is the financial reasons. Now moving towards the next topic, what is your role in influencing managing safely? आपका क्या किरदार होगा हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज करने में? याद रखिए कि जो हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज कर रहे होते हैं, दिस इज द मैनेजमेंट बेस्ड कोर्स, वो हमेशा फ्रंट लाइन पे होते हैं हेल्थ एंड सेफ्टी के। इस कोर्स को करने के बाद याद रखिएगा, आपने अपनी दो क्वालिटीज को लाजमी चेक करना है, लाजमी इन्हेंस करना है। फर्स्ट वन इज द डिसीजन मेकिंग पावर। जो हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज कर रहा होता है वर्क प्लेसेस के अंदर, उसके अंदर अगर डिसीजन मेकिंग पावर नहीं होगी तो जब भी कोई ऐसी सिचुएशन हुई, कोई एक्सीडेंट, कोई इंसिडेंट हुआ और उसने कोई गलत डिसीजन लिया, तो मजीद आगे वो
जो है वो सिचुएशंस को क्रिटिकल कर सकता है, या लीडरशिप क्वालिटी उसके अंदर नहीं है, उसके अंदर पूरी ऑर्गेनाइजेशन के वर्कर्स होंगे, उनको वो लीड कर रहा होगा। तो ये दो क्वालिटीज जो है वो लाजमी होनी चाहिए जो हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज कर रहे होते हैं। दीज आर ऑन द फ्रंट लाइन ऑफ द सेफ्टी। You are responsible for making decisions about local safety practice and influencing safety culture. आप responsible होते हैं decisions लेने के local safety practices के लिए, और safety culture जो होता है organization का, उसके ऊपर काफी ज्यादा influence होता है, उसके आप responsible होते हैं। A manager can assign responsibility but can't give away accountability. The manager is ultimately accountable. अब यहाँ पे दो कीवर्ड्स याद रखिए, responsibility and accountability। इनके दरमियान पहले तो फर्क को डिस्कस कर लेते हैं। responsibility में क्या डिफरेंस है और accountability में। responsibility में देखें कि जब भी आपको कोई काम दिया जाएगा, आपकी ये जिम्मेदारी होगी कि आपने उसको परफॉर्म करना है। दिस इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन नॉर्मल वर्ड्स। अगर कोई उसके ऑनवर्ड्स देखें कि अकाउंटेबिलिटी क्या है, कि जब भी आपको कोई काम